प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरे जो भाई बहन यहाँ नामदान लेने के लिए आए, और आजकल जैसे कि आप देखते हैं बाजार में ना पैकेट फूड्स का बहुत चलन है। मैं मुकुंद वर्मा बलिया जिला उत्तर प्रदेश से चलकर आज हम आए हैं SKRM संत कृपालु आश्रम रूहानी मिशन में। और यहाँ के महाराज जी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जैसे कि आप सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेडिटेट मोर इन 2024 संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, ध्यानाभ्यास ज्यादा 2024 में संत राजेंद्र जी महाराज, ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं। इनका आश्रम है SKRM संत कृपालु रूहानी मिशन। तो अब आज हम इस आश्रम में पधारे हुए हैं। आज हम यहाँ के अनेकों श्रद्धालु भक्तों से मिलेंगे और यहाँ हम जानेंगे कि इस आश्रम से जुड़ी रहस्यमयी बातें, ये कैसा मेडिटेशन है यहाँ पे, जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन यहाँ पे होता है, यह किस तरीके से, क्या इसका विधि है, क्या तरीका है। जैसे देखिए, आप सभी को दिखाए हम यहाँ पे कहना मानो भजन करो संत कृपालु सिंह जी महाराज भजन स्थल ये है। प्रभु प्रेम की बाहरी पहचान यही है कि उसकी मीठी याद निरंतर बहती रहे। परम संत कृपालु सिंह जी महाराज, ये आपको दिखा देते हैं कि there is one God, everybody knows that there is only one way to him, the elementary steps may be different। संत कृपाल सिंह जी महाराज। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो है संत कृपालु महाराज के कुछ शिष्य बैठे हुए हैं और काफी जो है सेवा भाव में तल्लीनता से जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि यहाँ के इस आश्रम में क्या नियम है, क्या जो है यहाँ के कार्यक्रम है, और किस तरीके से ये जो महाराज जी ज्ञान देते हैं वो ज्ञान का क्या स्टेप है, तरीका है, हम जानेंगे। तो जी, इस आश्रम का सबसे पहले हम यही जानेंगे कि संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जो है SKRM मिशन का, इस आश्रम के, तो आप हमें यही सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हुए हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ, और ये जो मिशन है, जो ये संस्था है, लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित है जी। यह एक ऐसी संस्था है जो लाभ निरपेक्ष संस्था है, या किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिया जाता है। जैसे सूरज की धूप, पानी, हवा और फ्री होता है, ऐसे ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की जो शिक्षा है, जो तालीम है, और जो इनका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रैक्टिकल है परमात्मा को आमने सामने देखने का, ये चीज़ें यहाँ से जो है लोगों तक पहुँचती है। अच्छा। एक बात हम पूछेंगे कि ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के बारे में आप कैसे जाने? संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक विश्व विख्यात संत हैं जी। इनके प्रोग्राम टेलीविज़न, दूर चैनलों पर, और जितने जो है अखबार हैं, इन अखबारों के माध्यम से जो है 189 में जो है हम जब कोई विषय को पढ़ रहे थे, तो यहाँ से हमके संबोधन का, इनके ज्ञान का पता चला, और मैं उसी समय जो है यहाँ इनके शरण में आया। अच्छा, आप किस सत्र में आप ज्ञान लिए? यह ज्ञान हम जो है अभी हम जो है हमने और परीक्षा अपनी रोजी की जीविकाओं को करते हुए जो है जी, हम इस क्षेत्र में आए, और हमारा जो है यहाँ आ करके हमको पूर्ण शांति हुई। और जो परमात्मा का जिक्र है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा है कि परमात्मा को आमने सामने देखो जी। ये जो है उनके गुरु जो है, क्या नाम था वो, उनने स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि क्या परमात्मा को देखा जा सकता है, तो उनके परमहंस, हाँ परमहंस जी, परमहंस, हाँ परमहंस ने कहा कैसे देखा जा सकता है बेटा,
जैसे तुम मेरे को देख रहा हो। तो इसी पद्धति को लेकर के मेरी तलाश बहुत अलग जगहों पर रही। मैं अनेक प्रकार के योग अभ्यासियों से मिला, जंगलों में रहने वाले महात्माओं से भी मिला, और पानी में डूब के तपस्या करने वालों महात्माओं से मिला, लेकिन कहीं भी इस सच्चाई का पर्दाफाश नहीं हुआ। अच्छा, एक बात हम यही पूछना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज तक हमने भी, हमारे दर्शक भी बहुत देखे हैं, संत मुनि जो भी हैं, सच्चे मार्गदर्शक ज्ञान की बातें करते हैं, तो एक सामाजिक दृष्टिकोण है और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, दोनों का नजरिया अलग अलग है। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे रामदेव बाबा योगी हैं, वो भी मेडिटेशन की बात करते हैं, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मेडिटेशन की बात करते हैं, ऐसे और भी संत हैं, तो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिफरेंस इसका यही है कि कथनी और करनी। जी। एक कथनी में कहा जाता है और एक करनी में उतारा जाता है। तो जो संत इसका प्रैक्टिकल खुद किया हुआ होगा ना, वही इसका जो है प्रैक्टिकल दे सकेगा। तो यही अंतर है। वो लोग और संत महात्मा, मैंने जहाँ तक हमने भ्रमण किया है, देखा है, पाया है जी, तो वो लोग केवल कहते हैं, वो अपने भावी शिष्यों को प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि वो केवल कहते हैं। लेकिन अध्यात्म का ये जो मेथड है वो ये है कि हम जब लग न देखूं अपनी नैनी, ना पतिजों को की बहनी। और ये कर्म सिद्धांत पर डिफरेंट नहीं है कि गुरु जो हमें आदेश करता है कि ये क्रिया करो, वो कर्म करो, यहाँ जाओ, वहाँ आओ, ये करो, इन सबसे परे है। इसलिए कि वो सच्चाई को मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा वो देखा नहीं जा सकेगा। तो जो संत आपको मन बुद्धि इंद्रियों के घाट से अलग करे, वही संत की परिभाषा है। संतों ने बहुत कुछ लिखा है। इस्लाम में लिखा है कि मौत तुरंत मौत, मरने से पहले मरो। हिंदुओं के धर्मग्रंथ में, रामायण में गोस्वामी जी लिखा कि प्रकृति पार प्रभुर्वासी, जो ईश्वर है वो प्रकृति के परे है, और हम चूंकि पूर्ण प्रकृति के बने हुए हैं। तो जो संत महात्मा इस शरीर से, बॉडी से, इसी मन से उससे सच्चाई को जानने की बात करते हैं, ये निरागरत है। इसलिए योग को 9 हिस्सों में बांटा गया है। 8 प्रकार के योग वो हैं जो हमारे को जो है आने और जाने का प्रविधान जो है लगा देते हैं। आने जैसे सिद्धियां हैं, सिद्धियों को हासिल करने के बाद में हमें जो है फिर जो है हमारे जो पूरे फल छीन हो जाते हैं, तो हमारे को फिर धरती पर आना पड़ता है। तो जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जब अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जब हमारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमारे को फिर नीचे की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अच्छा। तो और योगियों, संतों, महात्माओं का यही मेथड है। लेकिन जो सूरत शब्द योग है, जो आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से मिलन का जो योग है, यह एक संपूर्ण विज्ञान है। और आज के तकनीकी युग में अच्छा, बहुत से संतों का कहना होता है कि 84 लाख योनियों में अगर हम असली ज्ञान की प्राप्ति कर ले, तो ये 84 लाख योनियों में हमें भटकना नहीं पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो जो असली ज्ञान है, वो क्या हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, गृहस्थ जीविका में रहकर भी उस ज्ञान की प्राप्ति को कर सकते हैं? हाँ, इसको हम संभव है या नहीं? पूर्ण संभव जी, पूर्ण संभव। क्योंकि हम अपने घर परिवार में रह करके बाल बच्चों की पूरी परवरिश को देखते हुए, सारे कार्य को करते हुए, कहीं दुनिया के लेवल से कहीं अधिक हमारी को जिम्मेदारी और बन जाती है कि हम पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरे दायित्व से, पूरी जिम्मेदारी के साथ जब हम फर्जों को अदा करते हैं, तो हमारा जो है, जो कर्म है, जो संस्कार है, ये खत्म होते हैं। और कर्म से ही इंसान जो है यहाँ आता और जाता है। अच्छा। क्योंकि हम भी जब कभी अलग थे, हमारे ऊपर जो है कर्मों का विधान लगाया गया और हमको यहाँ डाला गया। तो यहाँ क्योंकि ये दुनिया में ऐसी दुनिया है कि यहाँ कर्म और धर्म तो होते रहते हैं, तो कर्म और धर्म से ऊपर कैसे उठे? इसलिए संतों ने लिखा कि जब तक आप जीते जी शरीर से ऊपर नहीं उठते और शरीर से ऊपर उठ करके उस अवस्था में नहीं पहुँचते जहाँ से कोई ये दुनिया का भौतिक जगत का कार्य नहीं होता है, वहाँ से उसकी खोज चालू होती है। तो संत की परिभाषा ये है कि हमें वो बढ़ा करके उस अवस्था में पहुँचाए अपनी कृपा द्वारा, क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते।
इसलिए महाराज ने लिखा है। अच्छा, नामदान जो मिलता है संत श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज के द्वारा, तो ये नामदान की क्या प्रक्रिया, क्या गतिविधि है? नामदान की प्रक्रिया के लिए हमें एक शाकाहारी जीवन जीने के लिए कहा जाता है। अच्छा। हम नशे वगैरह का परहेज करें जी। और जब हम ये जो है, जो हमारे अध्यात्म में सबसे बाधक चीजें हैं ना, इनका अगर हम परहेज कर सकते हैं जी। तो हम उस सच्चाई को पूर्ण तरीके से पा सकते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आगे हम इस समय जो है हम यहाँ पे हैं, ये SKRM संत कृपाल सिंह मार्ग, संत कृपाल सिंह जी महाराज के आश्रम में। और यहाँ पे जो है आज कैसा कार्यक्रम जो है लगा हुआ है? आज यहाँ जिस सच्चाई की बात को जानने के लिए धर्मग्रंथों ने और संतों ने, विभिन्न संतों ने अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से जी जो बात करते हैं उसका सीधा प्रैक्टिकल है। अच्छा। देखें, क्योंकि लिखा है कि जब लग्न देखूं अपनी नैनी, ना पतीजूं गुरु की बहनी, कि जब तक अपनी आंखों से उस सच्चाई को न देखें तब तक हम परमात्मा गुरु के कही हुई बात को भी न माने। अच्छा, इसको कबीरदास जी ने भी कहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि पर्दा दूर करे आँखन का, निज दर्शन दिखलावे, साहेब सो सदगुरु मोहावे। वही गुरु है, वही गुरु पसंद है। बाकी और सब कहते कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी। तो अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चलते हैं और देखते हैं भक्त श्रद्धालुओं से। ये सत्संगों में जाना आध्यात्मिक तरक्की में बहुत सहायक होता है, ये संत कृपाल सिंह जी महाराज का कहना है। वास्तव में हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, आज हम इस आश्रम में आए हुए हैं और आश्रम में आने के बाद एक अलग सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ के भक्त लोगों में सेवा भाव, भजन, अभ्यास, एक दूसरे से मानवता देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं। इसका रीजन एक है जी, इसका रीजन यही है कि आगे चलते हैं हम। कृपाल जी महाराज हैं और इनकी यह समाधि स्थल है। ये जो समाधि स्थल बनी हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये महाराज जी का नाम क्या है और थोड़ा सा परिचय। परिचय इनका यही है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाते हुए अपने गुरु की कृपा द्वारा उस पूर्ण सच्चाई को उन्होंने हासिल किया है। और ये जगह इसलिए पवित्र है, एक जगह कहीं उर्दू में लिखा है कि मंजिले हल्काए अरबाबे जनू है दर्शन, मंजिले हल्काए अरबाबे जनू है दर्शन, बैठ जाए जो यहाँ अहले नजर हो जाए। तो ये समाधि स्थल की विशेषता है कि जो यहाँ कोई बैठेगा उस सच्चाई के साथ जुड़ जाएगा। और संतों की बात को कौन बयान कर सकेगा? संतों की बात को कोई संत ही बयान कर सकेगा। क्योंकि एक बच्चा अगर अपने पिता के बारे में कहे कि मैं पिताजी आपको जानता हूँ, तो ये उसकी पूर्णतया ना समझी है। वो तो पिता जितना जनाएगा उतना ही हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगा, सही बात है। ये जो है संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के पिताजी, इनके गुरुजी हैं और इन्होंने जो है वास्तव में यहाँ समाधि स्थल पे जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, एक हृदय की तार से एक हृदय का तार कनेक्शन जो होता है, जुड़ाव, वो जुड़ने का काम होता है। और एक हृदय की पुकार ही सुन सकता है, दूसरा और पशु पक्षी नहीं। एक मनुष्य के हृदय की पुकार, एक मनुष्य के हृदय की पुकार से ही नाता जुड़ सकता है और उनके हृदय की पुकार को सुन सकता है। बहुत अच्छा लगा। आगे हम नजदीक जाके चले जाए।
हाँ ज्यादा मत ना ज्यादा नहीं।